पंचकुला में अभी तक एक ही मामला कंफर्म स्वाइन फ्लू का डिटेक्ट हुआ है, वो भी पीजीआई चंडीगढ़ से डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो रहने वाला पंचकुला का है, तो उसको हमने अपने केस में लिया है, नोटिफाई भी किया है। और लेकिन वो स्टेबल है, पेशेंट होम आइसोलेशन में है, और हम रेगुलर मेरी टीम मॉनिटर कर रही है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन किसी भी तरह का नहीं है। देखिए, हमारी रेगुलर जो फीवर ओपीडी और फ्लू ओपीडी वो रन कर रही है। आइसोलेशन वार्ड भी हमने अलग से बना के रखा है, मेडिसिन, वेंटिलेटर, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास उस एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है। मेरी टीम की हमने ट्रेनिंग करा दी है और रेगुलर हम अपनी फील्ड से भी और टीम से भी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो अगर कोई भी केस नोटिफाई होगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। बिल्कुल, अगर देखिए उसमें ना जो स्वाइन फ्लू में हर एक को नहीं टेस्ट करने की ज़रूरत होती, जिसको सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं उसका इंडिकेशन होता है कि हम उसके लिए वायरल टेस्टिंग करें। वार्ड के लिए हमारे पास आइसोलेशन वार्ड हमने अलग से बनाया है इसके लिए, लेकिन जैसे ही अगर कोई केस आएगा नीड बेसिस पे हम वहाँ पे उसको रख सकते हैं। मगर कहीं भी केस आया जरूर पंचकुला से, लेकिन आगे इस तरह से जो केसेस हैं उनको लेकर पूरी देखिए, मेरा मैसेज तो यही है पब्लिक को, पहले तो पैनिक ना हो कभी भी ना। देखो, बीमारियां, वायरस क्या होता है ना, हमारे बीच में घूमते रहते हैं, वायरस जल्दी से मरते नहीं है, तो वायरस हमारे बीच में चलते रहते हैं। वो जैसे ही मौसम चेंज होता है या किसी की इम्यूनिटी पुअर होती है तो वो इन्फेक्शन मैनिफेस्ट करने लगता है, लेकिन उसका मतलब पैनिक होने से नहीं है। डेफिनेटली अगर ये होता है कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी एक दूसरे को फैलती है जल्दी, तो उसमें अपने आप को प्रोटेक्शन पब्लिक को ज़रूर रखना चाहिए कि जब वो उनको मिल रहा है कि जी देश में कई जगह फैल रहा है, तो लोग भीड़ भाड़ के इलाके से बचें। अपने को अगर खांसी या जुकाम या बुखार लंबा चल रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और मास्क लगा के अपने आप को खुद ही आइसोलेटेड रखें, जिससे अगर इन केस कोई पॉसिबिलिटी है भी तो वो कहीं स्प्रेड ना हो। और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, ह्यूमिड एरियाज में जाने से बचें। ये जो बीमारियां होती हैं, जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है, तो इसका रिस्क डेफिनेटली फैलने का ज़्यादा रहता है। तो ये सारी प्रिकॉशंस रखें, अच्छे से हैंड वॉश करें, है ना, और खांसी जुकाम हो तो डॉक्टर को दिखाएं और मास्क लगा के रखें। तो ये अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऐसे स्प्रेड नहीं होगा। और ये एक अन्य वायरल इलनेस की तरह है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस अपना स्पैन पूरा करके ठीक हो जाते हैं। वायरल इलनेस का यही क्लासिकल पैटर्न होता है। हाँ, कुछ केसेस में डेफिनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा रहता है, तो अगर उनको लग रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है या बुखार बहुत लंबा चल रहा है, तो वो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर और या स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और वहाँ पे दिखाएं। डेंगू का भी एक ही इस बार अभी तक पॉजिटिव आया है, तो डेंगू अभी तक ऐसा कोई वैसा प्रकोप के रूप में अभी पंचकुला में इमर्ज नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छा कंट्रोल है। लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी जागरूक हुए हैं। मैं हर साल मैसेज देती हूँ कि डेंगू बीमारी ऐसी है कि जिसको आप खुद ही रोक सकते हैं। अगर पानी का कलेक्शन नहीं होगा अनड्यू कहीं भी लंबा टाइम, 4-5 दिन अगर कोई भी पानी कलेक्टेड रहेगा तो वहाँ डेंगू का लार्वा ग्रो करने लगता है। तो केसेस ही नहीं आए हैं, तो अभी मैं हॉटस्पॉट तो क्या कहूँगी, है ना। तो अच्छी बात है, मतलब मेरा भी ये है, पब्लिक से भी मैसेज है, मेरी टीम से भी है कि आप इस पे सतर्क रहें, क्योंकि एक बार होने के बाद फिर फैलता भी है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर उसमें दिक्कत भी आती है। तो बेटर तो ये है, जो चीज़ प्रिवेंटेबल है, डेंगू बहुत इजीली प्रिवेंटेबल है, आप समझ गए। तो डेंगू में तो आप ये है कि पानी को कलेक्शन अगर आप रोक दें तो डेंगू का लार्वा ग्रो नहीं करेगा, और जब लार्वा ही ग्रो नहीं करेगा तो वो आगे वायरस नहीं बनेगा, मतलब वो मच्छर उसको वो नहीं करेगा, मच्छर नहीं बनेगा।